Wherever we go, we'll always know. हाय गाइस, वेलकम टू द लव इन लाइट 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक और रीडिंग लेके। और रीडिंग होगी करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जीज़ के लिए। देखेंगे कि इस वक्त आपके पर्सन की एनर्जीज आपके लिए क्या हैं, इस वक्त वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं, उनके फीलिंग, इमोशन, थॉट्स को हम देखेंगे। सो गाइज, एक जनरल, टाइमलेस एंड कलेक्टिव रीडिंग है। आप इसे जब मर्जी देख सकते हो, आपको हेल्प करेगी। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो। फिर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। सो नाउ अभी हम रीडिंग को शुरू करते हैं और देख लेते हैं क्या आता है रीडिंग में। सो बी पॉजिटिव, ओके। लेट्स सी कि क्या है। ओके, यहाँ पर 10 ऑफ कप्स एंड 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है। सपने, फीलिंग्स, इमोशंस, देखो हर चीज़ से जुड़ी होती है, लेकिन सपने जैसे बहुत सारे देखे गए हों, ऐसा दिखाई देता है। साथ रहने के, ज़िंदगी भर साथ रहने के, कि ये सपने बहुत देखे गए हैं। ओके, नाउ हमें और एनर्जी देखेंगे यहाँ पर। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए हमारे जो व्यूवर्स, उनके पार्टनर के भी करंट एनर्जीज क्या है। 5 ऑफ सोर्ड्स, किसी सिचुएशन में बहुत बुरा फंसे हुए से मुझे आपके पर्सन दिखाई देते हैं गाइस। जैसे कि ऐसा नज़र आता है कि किसी सिचुएशन में बहुत ही बुरी तरीके से फंसे हुए हैं, जहाँ ये बहुत हेल्पलेस सा महसूस कर रहे हैं, जहाँ ये खुद के लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं। ऐसी वाली एनर्जी है कि इंसान जैसे होता है ना, कि कुछ नहीं दिखाई दे रहा, कुछ नहीं बचा है करने के लिए, और एक हेल्पलेस सी एनर्जी में जाना कि कोई आके मदद कर दे, मुझसे कुछ हो नहीं पा रहा, अपने लिए नहीं कर पा रहे हैं। ये किसी सिचुएशन में बहुत बुरा फंसे हैं, बहुत बुरी तरीके से स्टक हुए हैं, और हालात इनके फेवर में नहीं है, चीज़ें इनके फेवर में नहीं हैं। तो थोड़ा यहाँ पर एनर्जीज ऐसी चल रही हैं आपके पर्सन की। नाउ हम और कार्ड्स देखेंगे यहाँ पर। देन हम जजमेंट है, यहाँ पर किसी तरीके की जजमेंट ही हो रही है गाइस। यहाँ पर 7 ऑफ कप्स, एस ऑफ सोर्ड्स, एंड यहाँ पर है पेज ऑफ सोर्ड्स। ओके, बॉटम ऑफ द डेक से आता है द हाई प्रीस्टेस। गाइस, कुछ हिडन चीज़ें सामने आ रही हैं। मतलब आपके पर्सन ना कुछ लोगों के ऊपर बहुत ब्लाइंडली ट्रस्ट कर रहे थे, और उनका वो ब्लाइंडली ट्रस्ट कहीं ना कहीं उनके लिए ही भारी पड़ता हुआ नज़र आ रहा है। जैसे मैंने बोला ना कि किसी बहुत बुरी सिचुएशन में फंसे हैं, किसी पर इन्होंने बहुत ब्लाइंडली ट्रस्ट किया, एंड अभी वही चीज़ इनको फंसा दिया। जैसे कि होता है ना कि हम किसी पर बहुत ज़्यादा ब्लाइंडली ट्रस्ट कर ले और वो पर्सन हमारा ट्रस्ट ब्रेक कर दे, तो वो वाली एनर्जी मैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा देख रही हूँ। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एयर साइन है यहाँ पर। वैसे गाइस, रीडिंग सभी साइन के लिए है और सारे साइन आ भी जाएंगे, जो है अवेलेबल वो मैं बताते जाती हूँ, ठीक है। सो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। तो ये साइन अभी तक अवेलेबल है, बाकी और हम कार्ड्स लेंगे तो वो आ जाएंगे। ओके गाइस, आपके पर्सन ने ना अपनी लाइफ में ऐसा दिखाई देता है कि बहुत मिच्योरली चीज़ों से डील किया,
ज़्यादा ध्यान नहीं दिया चीज़ों के ऊपर। हो सकता है जिनसे आप डील कर रहे हो वो आपसे एज में छोटे हो सकते हैं, एज गैप आप दोनों के बीच में हो सकता है। आपकी पर्सन का मुझे कुछ ऐसा दिखाई देता है कि काफ़ी ज़्यादा, जैसे इंसान के मन में लालच नहीं आ जाते चीज़ों को देख कर के, अरे ये चीज़ें मिल रही हैं, ऐसी चीज़ें मिल रही हैं, ये भी ले लूँ, ये भी ले लूँ, ये भी ले लूँ। आपकी पर्सन के साथ भी मुझे यही चीज़ दिखाई देती है, जैसे उनके मन में भी लालच था। सेटिस्फाई जैसे होता है ना इंसान कि सेटिस्फाई हो जाए, नहीं, उनका ये था कि इससे बेटर कुछ, इससे बेटर कुछ, इससे बेटर और बेटर और बेटर। तो ये और बेटर ना हमें परेशानियों की ओर ले जाता है, और बेटर के चक्कर में कुछ नहीं मिल पाता है हमें। तो यहाँ पर ना चीज़ों को कोई चीज़ है उसको बेटर बनाना और बेटर चाहिए करके उसमें फ़र्क होता है। हम या तो किसी चीज़ को एफर्ट डाल के बेटर बनाते हैं, या हम बस ये रहते हैं कि इसको छोड़ देते इससे बेटर लेंगे, इसको छोड़ देते इससे बेटर लेंगे, तो वो गलत है। आपकी पर्सन के साथ भी वही चीज़ हुई यहाँ पर। अभी मैं ऐसा देख रही हूँ कि जैसे इनके मन में ना लालच आया था चीज़ों को लेकर के, और उसका भुगतान जैसे ये अभी कर रहे हैं, ठीक है। जैसे कि लालची ये हो गए थे एक टाइम पर, काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज भी ये हो गए थे। हो सकता है सेम टाइम पर ये अलग अलग कनेक्शन से डील कर रहे थे, फ्लर्ट वाली एनर्जी इनकी थी कि फ्लर्टिंग ये करते थे, जो मिल जाए उसके साथ करते थे, एंटरटेनमेंट पर्पस से, टाइम पास, और लाइक इनको करना था फ्लर्टिंग। किसी एक चीज़ के ऊपर ना टिकना, एक चीज़ के लिए सीरियस ना होना, या लालच मन में कि और बेटर और चीज़ें, बहुत सारे लालच होते हैं भाई लाइफ में, बहुत सारी डिस्ट्रैक्शंस ऑप्शंस आते हैं, वो हुआ इनके साथ। बट अभी जजमेंट का टाइम चल रहा है। जैसे यहाँ पर ऐसा होता है कि यूनिवर्स बैठ करके देख रहे थे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। अब यूनिवर्स ने कहा कि अब मुझे तो कुछ करना ही पड़ेगा, ऐसे तो काम नहीं चलता है, इस तरीके से काम नहीं चलता है। अभी आपके पर्सन अपने ही लालच की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान है, अपने ही लालच में स्टक होकर के बैठे हैं, अपने ही लालच की वजह से दुखी हैं। अभी की कंडीशन इनकी ये है कि इनको क्लियरिटी मिल रही है, इनकी आंखों की पट्टी खुल रही है, इनको दिखाई दे रहा है कि भाई मैं कितना गलत डायरेक्शन में जा रहा हूँ और कितना गलत कर रहा हूँ या कर रही हूँ। क्योंकि यहाँ पर कुछ तो इनके साथ हुआ है, धोखा इनको मिला है, बैक स्टेपिंग हुई है। बट यस, यहाँ पर ऐसी चीज़ें हुई है जहाँ आपके पर्सन लिटरली, इंसान रोने लगता है ना कि अरे यार ये क्या हो गया मेरी लाइफ में, तो उस हद तक का पछतावा मैं यहाँ पर देख रही हूँ, ठीक है। तो जैसे इंसान बहुत ज़्यादा परेशान होकर के रोने नहीं लग जाता कि अरे ये क्या कर लिया मैंने, ये क्या हो गया है, और पुरानी चीज़ें याद भी आती हैं कि अरे जैसे होता है ना कि काश ऐसा कर लेता तो आज ये सिचुएशन में नहीं फंसता, काश वैसे कर लेता तो ये प्रॉब्लम नहीं आती। तो ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई देता है कि आपके पर्सन किसी ऐसी सिचुएशन में कहीं ना कहीं फंसे हुए हैं, स्टक हैं। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स को हम क्लियरिफाई करेंगे। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लियरिफाई कीजिए यूनिवर्स। कहते ना कि कहीं ना कहीं चीज़ें मिली जाती हैं रिटर्न में, कभी सेम कर्मा रिटर्न मिलता है तो कभी थोड़ा डिफरेंट होता है, बट पेन उसी लेवल का होता है। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स के लिए द मैजिशियन। ओके, एक्चुअली ये कार्ड यहाँ पर मुझे बताते हैं कि आपके जो पर्सन है उनके खुद की ही क्रिएशन है। कहते हैं ना बीज बोया और वही अब ये फसल काट रहे हैं। जजमेंट, 7 ऑफ कप्स, एस ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ सोर्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक से किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। ओके, सो जैसे मैंने अभी बोला ना कि जैसे कोई बीज बोता है ना, इन्होंने बीज बोया और वही अभी फसल ये काट रहे हैं, ठीक है। इन्होंने जैसा चाहा था अपनी लाइफ में वैसा वैसा होता गया, ठीक है, बेटर 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 और बेटर मिलता गया, लेकिन वो इतना बेटर हो गया इनके लिए कि हानिकारक हो गया। कोई भी चीज़ लिमिट से ज़्यादा हानिकारक ही होती है। एक्चुअली ये चीज़ क्यों हुई है इनकी लाइफ में, क्योंकि इनको रियलाइज़ करवाना था कि भाई ये किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है यहाँ पर। ये रियलाइज़ करवाना था कि भाई प्यार
को जानो तुम एग्जैक्टली प्यार होता क्या है। ये प्यार को ही नहीं जानते थे दरअसल। बड़ी बड़ी बातें करवा लो, बड़ी बड़ी शायरियाँ करवा लो, बड़े बड़े प्रॉमिसेस करवा लो, बातों से तो इनको कोई ये कहेगा कि भाई ये इंसान जितना अच्छा प्यार को समझता है उतना अच्छा कोई नहीं समझता है। लेकिन जब एक्शंस की बारी आती है या जब कुछ करने की बारी आती है तो वो प्यार वाला मिच्योरिटी कहीं दिखाई नहीं देती है। सो जैसे कि आपकी पर्सन को ये पता ही नहीं था कि एग्जैक्टली प्यार होता क्या है, और वही चीज़ जैसे इनको भी सिखाई जा रही है, समझाई जा रही है कि देखो भाई प्यार क्या होता है। जिस चीज़ को तुम मानते हो प्यार या समझते हो तो वो प्यार नहीं है, और तुम अपनी आंखों से अच्छे तरीके से उसको देख लो। नाउ काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न में, और अब ये सबक लेने के बाद में इनको ये था ना इनके लाइफ में कन्फ्यूज़न कन्फ्यूज़न कन्फ्यूज़न, समझ नहीं आ रहा कि क्या चूज़ करूँ, कौन सा ऑप्शन चूज़ करूँ अपने लिए। नाउ अभी इनको क्लियरली दिखाई देता है कि आप ही बेटर थे, आपसे बेटर नहीं था कोई भी। अभी यहाँ पर 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। अब 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ पर देखो कितना ब्यूटीफुल सा कार्ड है। यहाँ पर शादी हो रही है दरअसल, ये दोनों कपल्स हैं और दोनों यिन एंड यांग की एनर्जी को लिए हुए हैं, ट्विन एनर्जी को लिए हुए हैं। से काफ़ी ब्यूटीफुल कार्ड है यहाँ पर। सो मुझे यहाँ पर दिखाई देता है कि आपके जो पर्सन है नाउ अभी उनको समझ में आ रहा है, अभी वो इस चीज़ को लेकर के रिग्रेट कर रहे हैं कि मैंने एक ब्यूटीफुल सा रिश्ते को खो दिया, मैंने एक ऐसे पर्सन को खो दिया जो कि ज़िंदगी भर साथ निभाता मेरा, टेम्प्ररी नहीं था परमानेंट था, लेकिन मैंने उसको नहीं एक्सेप्ट किया, मुझे नहीं दिखाई दिया, मैं कहीं ना कहीं फंस गया जाल में। जो ये जाल बिछाते हैं ना, यूनिवर्स भी कहीं ना कहीं टेस्ट लेते हैं कि भाई ये पर्सन, हम कोई चीज़ अच्छी, यूनिवर्स का ये कि कोई अच्छी चीज़ हम इसको दे रहे हैं तो क्या ये वर्ती है उस चीज़ का। तो वही टेस्ट हुआ यहाँ पर, और उस टेस्ट में आपके पर्सन सीधा सीधा फेल हुए क्योंकि इन्होंने बाकी चीज़ों को चूज़ किया, बाकी ऑप्शंस की तरफ ये गए, ललचा गया इनका मन और ये नहीं रुक पाए। और यस, यही तो लेसन इनको सिखाना था कि भाई प्यार क्या होता है उसको देखो, और ये चीज़ नहीं होती तो शायद इनको समझ में नहीं आता कि प्यार एग्जैक्टली होता क्या है, और शायद ये कभी इस रिश्ते की और आपकी वैल्यू नहीं समझ पाते। बट नाउ अभी इनको समझ में आ रही हैं चीज़ें। अभी बात यहाँ पर ये हो गई है कि यहाँ पर डेविल की एनर्जी है। आपके पर्सन को इस चीज़ में बहुत अच्छे से क्लियरिटी मिल रही है क्योंकि यहाँ पर ये सब सोच की भी तो एनर्जी है इसके साथ। तो ये क्लियरिटी बहुत अच्छे से मिल गई है कि जिन लोगों को ये कहीं ना कहीं बड़ा अच्छा मान रहे थे वो लोग इनके लिए सबसे ज़्यादा खतरनाक हैं, जहरीले लोग हैं। वो कभी भी ढस लेंगे, कभी भी चीज़ों को ख़राब कर देंगे। मतलब इन्होंने बहुत लोगों पर ट्रस्ट किया बट सब ने इनका ट्रस्ट ब्रेक किया, कहीं ना कहीं स्नेकी बिहेवियर उनका रहा। और कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जिनका हम कितना ही भला कर ले लेकिन एक दिन वो ढस के जाते हैं, ऐसे लोगों पर इन्होंने ट्रस्ट किया था। नाउ इनको भी क्लियरिटी मिल रही है, नाउ अभी इनको समझ में आ रहा है कि मैं बहुत बुरे से जाल में फंस गया हूँ या फंस गई हूँ और अब यहाँ से निकलना भला है। लेकिन मैंने जैसे यहाँ पर बोला था कि निकलना तो ये चाहते हैं लेकिन इतना आसान नहीं है निकल पाना, अपना पूरा कर्मा तो करना पड़ेगा। निकल भी नहीं पा रहे, हेल्पलेस सा महसूस कर रहे हैं, तो इतना आसान भी नहीं होता कुछ चीज़ों से बाहर निकल पाना। तो यहाँ पर आप देख सकते हो आगे 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, फंस गए हैं, स्टक हो गए हैं, समझ में नहीं आ रहा है। और ये भी अभी बैठ कर के क्या सोचते हैं, अभी बैठ कर के यही सोचते हैं कि अगर पास्ट में इनमेच्योरिटी ना दिखाई होती, ये थोड़ा सीरियस होके सोच लिया जाता, तो ये आज जो दिन देखने पड़ रहे हैं ये दिन नहीं देखने पड़ते। सो यस, यहाँ पर एक चीज़ क्लियरली है कि आपके जो पर्सन है उनको अभी क्लियर चीज़ें दिखाई दे रही हैं। अब आप इसके नीचे वाला कार्ड देख लो, 9 ऑफ सोर्ड्स से। आपके पर्सन का बहुत मन करते हैं कि आपके सामने आके आपसे माफ़ी मांगे। यहाँ पर ये शख्स फूट के रो रहा है इसके आगे और माफ़ी मांग रहा है, और ऐसा मुझे नज़र आता है जैसे शख्स आपसे माफ़ी मांगना चाहता है। हो सकता है आप दोनों मैरिड हो, आपका बेबी भी है और आप उसको अकेले केयर करते हो, अकेले संभालते हो। आपके पर्सन ध्यान ही नहीं देते हैं, आप अपनी कंडीशंस को खुद डील कर रहे हो। और इस पर्सन ने मे भी हो सकता है आपके टफ़ टाइम में इस शख्स ने आपका साथ छोड़ दिया, जब आप बहुत ज़्यादा टफ़ टाइम में थे, जब आपको ज़रूरत थी इस शख्स की,
जब आपको ये शख्स चाहिए था, लाइक यस वहाँ पर ज़रूरत थी कि हाँ मेरे पार्टनर मेरे को सपोर्ट करे, उस टाइम पर इस शख्स ने आपका साथ छोड़ा। सो नाउ आप उस टाइम पर हेल्पलेस हुए थे, लेकिन आपने यूनिवर्स पर बिलीव दिखाया, यूनिवर्स ने आपको संभाल लिया। करंटली कर्मा बैक हो रहा है कि ये अब हेल्पलेस सा महसूस करे, इनकी कंडीशन सब कुछ ऐसी चल रही, क्योंकि ये जहाँ भी है, जिसके भी साथ है, जैसे भी हैं, परेशान है, निकलना चाहते हैं उससे बाहर, लेकिन रास्ता नहीं मिल रहा कि कैसे निकलेंगे उससे बाहर। चाहते तो हैं कि बाहर निकले, बट हाउ, कैसे पॉसिबल होगी वो चीज़ें। अभी यहाँ पर साइन आ गया है, देखो कैप्रिकॉन है यहाँ पर, एरीज, लियो एंड साजिटेरियस है, मेष, सिंह, धनु राशि, मकर राशि है यहाँ पर, एंड यस ये साइन मुझे यहाँ पर दिखाई देते हैं। आज की रीडिंग में जितने आए हैं वो मैंने आपको क्लियरली बता दिया। लेट्स सी आपकी क्या एनर्जीज़ हैं, मैं आपकी एनर्जीज़ भी देखूंगी यहाँ पर। आप किस एनर्जी में हो अभी? Ten of Cups, Four of Swords, the Chariot, Six of Pentacles. गाइज आप इस शख्स के साथ शादी करना चाहते हो, आप इस शख्स के साथ फैमिली बनाना चाहते हो, लेकिन मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आप अभी भी इस शख्स से इमोशनली डिटैच नहीं हो पाए हो। इमोशनली कहीं ना कहीं अभी भी आप इस शख्स पे अटके हुए हो। आप खुद को बैलेंस करने की कोशिश डेफिनेटली कर रहे हो। आए दिन शायद आपको कुछ ऐसा देखने को भी मिलता होगा जो कि आपको काफ़ी हर्ट करता होगा। थर्ड पार्टी सिचुएशंस आप दोनों के बीच में होंगी जो कि आपको देखने को मिलती होंगी और आपको वो चीज़ बहुत हर्ट करती होंगी। जैसे आप प्रे करते हो यूनिवर्स से, आपके मन में कई सारे सवाल चलते हैं कि हम मिले क्यों, मिले तो इतना इंटेंस कनेक्शन कैसे फील हुआ, आपको इनके साथ बहुत ही ज़्यादा इंटेंस कनेक्शन फील हुआ है। लाइक आपको यही लगा कि यही है मेरा लाइफ पार्टनर, जो क्लियर हो जाता है ना, मन से आवाज़ आ जानी, माइंड भी एकदम क्लियर कि यही मेरा लाइफ पार्टनर है, वो वाली फीलिंग्स हैं आपकी। आप अभी भी प्रे करते हो चीज़ों को लेकर के, होप्स हैं कि अभी भी चीज़ें अच्छी हो जाएंगी, वो होप्स आपने रखी हुई हैं। बट हाँ, आप अपने आप को संभाल भी रहे हो। आप इमोशनल तो हो, इमोशनली डिटैच तो नहीं हुए हो, लेकिन आप थोड़ा प्रैक्टिकल सोचने लग गए हो लाइफ के बारे में, थोड़ा लॉजिक्स आप देखने लग गए हो चीज़ों में, और अपने आप को कितना सब्र लाना, आपने अपने अंदर सब्र ले आए हो। आप पहले बहुत चीज़ों को लेकर के एक्सप्रेसिव हुआ करते थे, मतलब हर चीज़ शेयर करना, एक्सप्रेस करना हर किसी के साथ, बट नाउ अभी आप ऐसे हो रहे हो क्योंकि ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं हो, मतलब ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं कर रहे हो अभी आप चीज़ों को, आप ज़्यादा किसी से बात भी नहीं कर रहे हो, ज़्यादा किसी को कुछ बता भी नहीं रहे हो, का मतलब की बात करते हो, पॉइंट टू पॉइंट बात करते हो, उससे ज़्यादा नहीं। पहले आप बहुत एक्सप्रेसिव हुआ करते थे, बट नाउ आप जैसा भी समझ गए हो, जैसा आप लोगों के चेहरे देखना जान गए हो, लोगों को पहचानना सीख गए हो, आप क्या सही है क्या गलत है उसको देखना। पहले ही आप इमोशनल पर्सन थे, आप एक सपनों की दुनिया में रहते थे, खुद के जैसा ही सबको मानते थे, आपको ये लगता था कि यस, एक सपनों की दुनिया होती है ना, कि हमारी जो हम सोचते हैं हमें लगता है कि सब लोग वैसे ही सोचते हैं। तो वो एक चीज़ आपको क्लियर हुई है कि नहीं, कुछ लोग काले दिल के भी होते हैं, कुछ लोग वैसे नहीं है जैसे हम हैं, वो लोग बहुत अलग ही सोचते हैं, अपना मतलब का सोचते हैं। बट यस, यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई देता है कि कुछ ऐसी चीज़ें भी हुई हैं गाइस पास्ट में, आपके पर्सन के बिहेवियर से निकल के आई हैं जो कि अभी तक आपके जहन से नहीं जा रही है। मतलब आपको बहुत बैड फील करवाया गया है, आपको ऐसा फील करवाया गया है कि आप वर्थ ही नहीं हो, आपको ऐसा फील करवाया गया है कि लाइक जैसे हमें फील होता है ना कि अरे यार, मतलब ऐसा कि हमें खुद से ही नफ़रत होने लगे, लोगों शायद आपकी पर्सन ने आपको ऐसे ट्रीट किया कि आप खुद से ही नफ़रत करने लगो, और लाइक एक गिल्टी वाली एनर्जी दे देना, या ऐसा फील करवाना कि तुम वर्थ ही नहीं हो किसी भी चीज़ के, तुम बेकार हो, एवी हो।
सो आई थिंक ऐसा भी आपके पर्सन ने शायद आपको फील करवाया, बट कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उसमें अटक जाते हैं और वो वहीं अपने आप को उसी थॉट्स में रखते हैं कि अरे किसी ने हमें ऐसे बोल दिया, मतलब हम ऐसे हैं। लेकिन आपका मुझे यहाँ पर, हाँ वो चीज़ें अभी भी ट्रिगर करती हैं, वो चीज़ें आपको हर्ट करती हैं अंदर ही अंदर, लेकिन कहीं ना कहीं आप ऐसे ऐसे नहीं गए हो कि आपने जो है खुद को वो करना शुरू कर दिया। जैसे कुछ लोग कंपेयर करने लग जाते हैं, खुद को कमियां ढूंढने लग जाते हैं खुद के अंदर, तो वो नहीं किया है आपने। आपको कहीं ना कहीं पता है कि आप किस चीज़ के वर्थी हो, आप जानते हो उस चीज़ को, एंड आप काफ़ी मिच्योर भी मुझे दिखाई देते हो। जैसे आप बहुत मिच्योरली सोचते हो हर चीज़ के बारे में, कि कोई अगर आपको निगेटिविटी दे रहा है तो आप यही सोचते हो कि इस शख्स का टाइम सही नहीं चल रहा है, इसका दिमाग अभी ठीक काम नहीं कर रहा है, इसको नहीं पता ये क्या कर रहा है या क्या बोल रहा है, तो आप उस तरीके से चीज़ों को लेते हो, इग्नोर करते हो। एंड यस, एग्जैक्टली यही चीज़ आपको करनी चाहिए, क्योंकि हम किसी का मुंह तो नहीं पकड़ सकते, लेकिन हाँ हम उसकी बातों को ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं, वो हम पर डिपेंड करता है कि वो हमारे लिए जो बोलता है हम उसको एक्सेप्ट करते हैं या नहीं। एक्सेप्ट करने का मतलब है कि वो उसने बोला और हमने बस अपने अंदर कमियां ढूंढना शुरू कर दी और हम परेशान हैं बहुत ज़्यादा। और एक्सेप्ट ना करने का मतलब है कि उसने बोल दिया, लेकिन हम ये सोचे कि भाई इसका टाइम ठीक नहीं है, अभी वो ठीक नहीं है, उसका दिमाग अभी ठीक नहीं है, उसका सोचने का तरीका भी ठीक नहीं है, उसको दिखाई नहीं दे रहा अभी चीज़ें, तो हम ये चीज़ सोचने लग जाते हैं। तो बस यही है कि आपने भी उन चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं किया, आपने भी कहीं ना कहीं अपने आप को संभाल लिया, और उसके लिए भी कहीं ना कहीं आप यूनिवर्स को बहुत ज़्यादा थैंक यू बोलते हो। एंड आपको कहीं ना कहीं दिल के कोने में ये चीज़ मालूम है कि आप जो है प्यार के वर्थी हो, आप जो हैं खुशियों के एक होते हैं ना इंसान का कि भाई ये इंसान है किस चीज़ के लायक, तो आपको पता है, आप खुद अपने आप को जानते हो कि आप एक ऐसे पर्सन हो जो कि अच्छी चीज़ों को डिज़र्व करता है, बिकॉज आप अच्छे हो, बिकॉज आपको रिश्ते निभाने आते हैं, बिकॉज आपको लॉयल रहना आता है, बिकॉज आपको मालूम है कि प्यार क्या होता है, जो कि आपके पर्सन को मालूम ही नहीं था, जो कि अभी मालूम चल रहा है, क्योंकि यहाँ पर कर्मा बैक हुआ है, उनको रियलाइजेशंस हो रही हैं। तो यस, यहाँ पर मुझे कुछ ऐसी एनर्जीज दिखाई देती हैं आपकी, बट यस गाइस, आप अच्छा जा रहे हो, बैलेंस में लेके आओ अपने आप को, अपने बारे में अच्छा सोचो, पॉजिटिव सोचो, एंड यस आप बेटर चीज़ के वर्थी हो, ये चीज़ तो आप मान के चलो, ठीक है। आप डिज़र्व करते हो बेटर चीज़ें, हर एक इंसान अच्छी चीज़ों को डिज़र्व करता है गाइस। सो यहाँ पर बस मैं यही कहूँगी कि यस, आपको अपने जो थॉट्स हैं उनको बहुत पॉजिटिव रखने हैं, ओके, क्योंकि वही आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंज लेकर के आएंगे, आपकी सोच ही आपकी लाइफ में चेंज लाएगी, ओके। सो या थैंक यू सो मच गाइज, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें, बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।